नमस्कार साथियों। साथियों, जितने भी सदस्य, जितने भी जो साथी मेरे बीएसटीसी 2023 की जो पहली लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, कल पहली लिस्ट आपके बीएसटीसी की जारी हो गई। अब काफ़ी सारे बच्चे, जो जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए थे, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए थे, उन बच्चों के कल रात से इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने कॉल आ रहे हैं कि सर हमारा नंबर इतने अच्छे थे, लेकिन फिर भी हमारा पहली लिस्ट में नाम नहीं आया। सर दूसरी लिस्ट कब आएगी? हमारे 400 से ज़्यादा नंबर थे, फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन 400 से कम वालों का लिस्ट में नाम हो गया। सर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या मिस्टेक हो गई जो हमारा नाम नहीं आया है? तो उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कन्फ्यूजन है कि सर अब हमारा लिस्ट में तो नाम आ गया, लेकिन अब हम आगे क्या करें? हमें कैसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो उन सारी चीज़ों का जो मैंने एक सोचा कि क्यों ना एक छोटा-सा वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी जाए, ताकि बीएसटीसी को लेकर बार-बार जितने भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं आपको, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बीएसटीसी की पहली लिस्ट आपकी कल शाम को जारी हो गई थी। अब समस्या है जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर पहली लिस्ट तो अब जारी हो गई, हमारा नाम पहली लिस्ट में नहीं आया, लेकिन क्या दूसरी लिस्ट भी जारी होगी? दूसरी लिस्ट जारी होगी तो कब होगी? अगर हमारा दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्या तीसरी लिस्ट भी जारी होगी? दूसरी लिस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है? कितने नंबर वालों का एडमिशन हो सकता है ना? तो देखो, जिसका नाम लिस्ट में नहीं आया, वो अब क्या करें? तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले तो जिनका बीएसटीसी की पहली लिस्ट में नाम आ गया है, उन सभी को शुभकामनाएँ कि आपका एडमिशन हो गया है, सबको कॉलेज भी मिल चुकी है। अब उनको क्या करना है, पहली बात, ये जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ, उन बातों को गौर से सुनिएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बातों को आधी-अधूरी समझकर, आधी-अधूरी वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, फिर बाद में इधर-उधर भटकते रहते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर रोते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, छोटा-सा सेशन है, लेकिन आपकी सारे डाउट, आपकी सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिनका पहली लिस्ट में नाम आ गया है, बीएसटीसी 2023 की जो पहली लिस्ट है, उसमें जिनका एडमिशन हो गया है, उनको अब क्या करना है, आज से आपके 16 दिसंबर से आपके पोर्टल शुरू हो गया है। सबसे पहला काम करना है, आपको 13,555 रुपए फीस जमा करानी है। सबसे पहला काम करना है, 13,555 रुपए फीस जमा करानी है। अब बच्चे डाउट में हैं कि सर हमें ये फीस जमा कहाँ करानी है? क्या हमें कॉलेज में जमा करानी है या कहाँ जमा करानी है? तो ये आपको ई-मित्र पर जाकर आपको क्या करना है, आपके जो नज़दीकी ई-मित्र है, नज़दीकी ई-मित्र पे जाकर आपको बोलना कि मेरे बीएसटीसी 2023 की पहली लिस्ट में नाम आया है और मुझे फीस जमा करानी है। जो भी जानकार ई-मित्र वाला होगा, वो आपकी फीस जमा कर देगा। सबसे पहला काम करना है कि आपको जाकर 13,555 रुपए की जो फीस है, वो आपको जमा करानी है। तब जाकर आपका एडमिशन सक्सेस माना जाएगा। अगर आप फीस नहीं भरते हो, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका चाहे भले कितना भी पहली लिस्ट में नाम आ गया हो, आपका एडमिशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ऑनलाइन जमा करानी है, ये सबको मैंने बता दिया कि आपके नज़दीकी ई-मित्र पे जाकर आपको सबसे पहला काम करना है, फीस जमा करानी है। फीस जमा कराने की जो डेट है वो मैंने बता दिया, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि हमारा पहली लिस्ट में नाम आ गया, 1 तारीख के बाद करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि इस बार बीएसटीसी का वैसे भी प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया है। उस वजह से क्या हुआ है कि टाइम अब आपके पास बहुत ही कम रहेगा। कम इसलिए रहेगा कि 16 दिसंबर से आज से पोर्टल शुरू हुआ है और 26 तारीख को ये पोर्टल बंद हो जाएगा। 26 तारीख के बाद अगर फीस भरोगे तो कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए कल ही, अगर आपने अभी तक आज फीस नहीं जमा कराई है, तो कल ही जाकर अपने नज़दीकी ई-मित्र पे जाकर इस फीस, कॉलेज की जो फीस है 13,555 रुपए, इसको आप जमा करा लें। सबसे पहला काम, सबसे जो पहली बात, इम्पोर्टेंट बात, अपनी फीस जमा करानी है, नज़दीकी ई-मित्र पे जाकर और ऑनलाइन जमा करानी है। डेट का विशेष ध्यान रखना है, 16 तारीख से 26 तारीख के बीच में इस फीस को जमा करानी। 26 तारीख से पहले-पहले, लास्ट के 2 दिन को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि लास्ट वाले 2 दिन में सर्वर पर लोड ज़्यादा रहता है। हो सकता है बाय चांस किसी वजह से सर्वर नहीं चला और आपकी फीस जमा नहीं हुई, तो 2023 पूरी, मतलब जो आपने जितनी तैयारी करी थी, जितना समय खराब किया, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप बीएसटीसी करके शिक्षक बनने वाले हो, तो खुद अगर अपने अंदर नवाचार, अपने अंदर उस चीज़ों को आचरण नहीं करोगे, तो बच्चों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी चीज़ों का। अब चलते हैं दूसरी बात पर। सबसे ज़्यादा प्रश्न थे कि सर
डॉक्यूमेंट हमें कौन-कौन से जमा कराने हैं और कैसे जमा कराने हैं, क्या कॉलेज में जमा कराने हैं या ऑनलाइन भी जमा कराने हैं? मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको डॉक्यूमेंट मैं लिस्ट दे रहा हूँ सारी, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन भी जमा कराने हैं और उसकी प्रिंट आउट लेकर एक आपको ओरिजिनल भी साथ लेकर कॉलेज में भी जमा कराने हैं। देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, दूसरी आपकी 12th की मार्कशीट, उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, ईडब्ल्यूएस वालों का आई प्रमाण पत्र होता है, और आपके जो जाति प्रमाण पत्र है एसटी, एससी, ओबीसी, 6 महीने से पुराना किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अगर अभी तक आपने नया नहीं बनाया है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना हो गया है, तो इन जो 6-7 दिनों का समय है, इसके अंदर जाकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना। सबसे पहला काम, अपने डॉक्यूमेंट सभी तैयार रखने हैं। चाहे आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, समय-समय पर जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ईडब्ल्यूएस बनता है, वो अपने समय-समय पर इसको अपडेट करते रहें। ऐसा नहीं है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सर अबे तो जरूरत ही कोनी है, जरूरत हुई जन बनावा। जरूरत होगी, कब होगी, कभी पता नहीं चल सकता, अचानक से कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो समय पर अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। मूल निवास प्रमाण पत्र आप सभी का बना है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो वो भी जल्दी बना लेना, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास बने हुए हैं। आधार कार्ड में फोटो वगैरह अपना सारा फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सारा अपडेट होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो समय है ना, ये ढीलापन वाला नहीं है। आप शिक्षक बनने वाले हो, आगामी 2 साल के बाद में आपके पास डिप्लोमा आ जाएगा कि आपने टीचर ट्रेनिंग कर ली है, अब आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो। आप शिक्षक बनोगे, शिक्षक बनकर आप बच्चों को तब आदेश दे पाओगे, तब बच्चों को आप उनको मोटिवेशन कर पाओगे, जब आप खुद इन चीजों को अपने ऊपर लागू करोगे, है ना। तो सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे रेडी होने चाहिए। आधार कार्ड अपडेट करवा लेना, नहीं है तो उसके अंदर अपने मोबाइल नंबर, फिंगरप्रिंट, फोटो वगैरह सारी कुछ। बच्चों के तो जो बचपन के आधार कार्ड बने हुए हैं वो अभी तक चल रहे हैं, है ना। 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक फोटो भी अपडेट नहीं है। अब जब उनकी फोटो वेरीफाई करते हैं तो उस आधार कार्ड में तो वो छोटा 5वीं क्लास का बच्चा लगता है। एडमिशन आप बीएसटीसी का कराने जा रहे हो, तो वेरीफाई में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। दिक्कत तो क्या है, कुछ नहीं होगा, आपके आधार कार्ड नंबर वेरीफाई हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक एहतियात के तौर पर अपना आधार कार्ड भी वेरीफाई रखना है ना। और दूसरा, बीएसटीसी का जो रिजल्ट आया था आपका, जिसके अंदर आपके मार्क्स आए थे, उसकी जो प्रिंट आउट है वो भी उसको संभाल कर रखना है। जब आप कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट जमा कराओगे तो आप बकायदा आपको प्रिंट आउट वहां मांगेंगे कि भाई आपका रिजल्ट कितने नंबर आए हैं वो हमें बताइए। तो बीएसटीसी रिजल्ट वाला प्रिंट भी आप संभाल कर रखिए। आय प्रमाण पत्र बना लेना, हो सकता है जरूरत भी पड़ जाए, बाकी ईडब्ल्यूएस वालों को तो बनाना है ही है। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाली है, उनको तो आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, है ना। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी जहां से आपने 12th करी है वहां से स्कूल की तरफ से एक चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अगर अभी आपने नहीं लिया है तो स्कूल से जाकर आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लेना, वहां से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र ले लेना। और जिन्होंने अभी 12th करी है, 12th करी है तो आपके पास टीसीबी होगी, है ना। आपने 12th करी है तो आपके पास टीसीबी होगी, क्योंकि आपने रेगुलर कहीं भी किसी भी कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो आपकी टीसीबी कहीं जमा नहीं हुई है। तो आपको ये टीसीबी अगर आपके पास है तो संभाल के रखिएगा, हो सकता है आपका एडमिशन के तरफ टाइम आपको जरूरत पड़े, है ना। और अगर आपने स्कूल से अभी तक टीसी कलेक्ट नहीं करी है, अभी भी आप आलस में जी रहे हो, तो टीसीबी कलेक्ट कर लेना स्कूल से जाकर अपनी, है ना। और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराने की डेट है वो 16 से 27 तारीख है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन जमा कराने हैं, ध्यान रखना। ऑनलाइन कहाँ जमा होंगे? ई मित्र पे जमा होंगे। एक ऐसे ई मित्र जो सभी जानकारी रखता हो, ऐसे ई मित्र पे जाना, वहां पर आपकी फीस भी जमा हो जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाएंगे। एक ही दिन में सारा काम खत्म कर लेना। ऐसा नहीं है कि फीस आज जमा कराई, 5 दिन बाद में डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो, नहीं। जिस दिन फीस जमा कराने जाओ उसके साथ ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में रखो। व्यवस्थित होने चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट, कि जब भी कभी रिक्वायरमेंट पड़े आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक वो फाइल है,
उस फाइल में मेरे सारे डॉक्यूमेंट है। तो सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखना, जिस दिन फीस जमा कराने जाओ उसी दिन अपने जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन भी जमा करा लेना। ऑनलाइन जमा कराने की जो डेट है वो 16 से 27 दिसंबर तक है। तो लास्ट वाली डेट को तो आप भूल जाओ, 16 से 20 तारीख के बीच बीच में सारा काम खत्म कर दो, ताकि आपको वापस जाकर क्या करना है, कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। मान लो आपको कॉलेज किसी दूसरे जिले में मिली है, तो वहां पे भी आने जाने में टाइम लगेगा, इसलिए ये काम सारा 16 से 20 तारीख के बीच में ही खत्म कर लेना सारा, है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सारी जो आपकी ऑनलाइन स्लिप है, चाहे फीस जमा कराओ या आपका रिजल्ट है या सब कुछ, जितने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन जो स्लिप निकलती है ई मित्र से, उसको आप संभाल के रखिएगा। आप फीस जमा कराओगे तो उसका भी एक चालान निकलेगा, वो संभाल कर रखना है, वो आपको कॉलेज में दिखाना पड़ेगा। तो जितनी भी ऑनलाइन स्लिप है उसको संभाल कर रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगली बात चलते हैं, अगला क्या है? अगला मुद्दा है कि सर ये चीजें तो हमें समझ में आ गई कि डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर लेंगे, हम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करा लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना, उसके बाद में अगर आपका सेकंड लिस्ट में ये चीजें तो बाद की बात है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, ये देखो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपने जितने भी ऑनलाइन जमा कराए हैं, तीसरी बात में हमेशा इंपॉर्टेंट जो तीसरी बात है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, वे सभी डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन जमा कराए हैं, उसकी हार्ड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर कॉलेज में उपस्थित होना है ना। आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है, उस कॉलेज वाले से आप फोन पर बात कर लेना, है ना। उनके जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे बात करना कि सर हम इस तारीख को आ रहे हैं, क्या कॉलेज ओपन है तो किस टाइम तक ओपन है। ऐसा नहीं हो कि आप मान लो जयपुर के या बीकानेर या जोधपुर से कहीं रहने वाले हो और आपको कॉलेज झुंझुनू मिल गई, अब आप वहां तो चले गए, अपना डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गए, और वहां पर आपने कॉलेज वालों को फोन करके भी पूछा नहीं, और हो सकता है हॉलीडे हो कॉलेज का, टाइमिंग आपने पूछा नहीं, हो सकता है आप 3 बजे के बाद पहुंचो और कॉलेज 2 बजे ही बंद हो जाए। इन चीजों से बचने के लिए आपको जो भी कॉलेज मिली है उन कॉलेज से संपर्क कीजिएगा और उनसे पूछिए कि सर हम इस तारीख को आ रहे हैं, आपकी कॉलेज ओपन है या नहीं है। ओपन है तो हमें कितने बजे तक वहां पर पहुंचकर रिपोर्टिंग करनी है, ताकि हमारा सारा प्रोसेस एक ही दिन में खत्म हो जाए, है ना। इन चीजों का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि एक साल आपका जो लगा हुआ था दांव पर, वो सारा का सारा खेल अब इन 5-7 दिनों के अंदर होने वाला है। इन 5-7 दिनों के अंदर अगर आप अवेयर नहीं रहे, छोटी सी लापरवाही की वजह से आपका एडमिशन रद्द हो सकता है। ठीक है साथियों, तो वे सभी डॉक्यूमेंट आपको जो ऑनलाइन आपने जमा कराए हैं वो आपको ओरिजिनल साथ में लेकर आपको वहां कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, और रिपोर्टिंग के टाइम आपको वहां सारे जमा कराने हैं। रिपोर्टिंग का भी टाइम आपको दे रखा है, 28 तारीख तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग वहां फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज के अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि जितना भी आपका बीएसटीसी एडमिशन को लेकर बीएसटीसी एडमिशन को लेकर जितना भी प्रोसेस है, वो 16 से लेकर आप 25 से पहले पहले उसको खत्म कर लीजिए। 16 से 25 के अंदर अंदर सारा प्रोसेस खत्म कर लीजिए। भाई अगर आप फीस जमा कराने ई मित्र पे जाओगे, 10-15 मिनट का टाइम है, टाइम लगेगा, फिर 15-20 मिनट डॉक्यूमेंट, 1 घंटा मान लो, 2 घंटे मान लो, एक दिन में आपका वो प्रोसेस हो गया। जैसे ही वो आपका प्रोसेस हो, अगले दिन आप वहां कॉलेज वालों से फोन पे बात कर लो और उस कॉलेज से जाकर आप अपना रिपोर्टिंग करके सारे डॉक्यूमेंट वहां जमा करा दो। जितना जल्दी प्रोसेस खत्म करोगे, उतनी ही हेडेक कम होगी, उतनी ही गलतियां होने के कम चांस रहते हैं। लास्ट टाइम में गलतियां ज्यादा होती है और हम क्या करते हैं, वहां लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। मान लो आप वहां चले गए, सर मैं तो आधार कार्ड लाना भूल गया, मेरी 10वीं की मार्कशीट तो सर दूसरी फाइल में थी, वो मैं जल्दबाजी में ये फाइल लेकर आ गया, 10वीं की मार्कशीट तो मेरे वहां रह गई, अब की बार आऊंगा तब जमा करा दूंगा। ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ही बड़ी नुकसानदायक हो सकती है आगे चलकर। तो ऐसी लापरवाही से बचना है, सारे व्यवस्थित डॉक्यूमेंट कर लेना, है ना। और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको व्यवस्थित करके फाइल में साथ में लेके जाना है। पेन साथ में लेकर जाना, पेंसिल, इरेजर, है ना, फोटो चिपकाने के लिए या और भी कुछ है तो आप फेविक्विक, गम वगैरह सारा कुछ साथ में लेकर जाना, व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां आप गए, वहां आपको बोला साइन करो, फिर आप पड़ोस वाले गए, भाई पेन देवे नहीं मार साइन करना है, ए भाई तू गम देवे नहीं मार फोटो चिपकानी है। ऐसी लापरवाही आपको नहीं करना। ये जो होता है ना, ये आपका एक जो कहते हैं ना वो स्टैंडर्ड होता है ना, वो आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखना है ना। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। एक छोटी सी लापरवाही आपका करियर खत्म कर सकती है, आपका 1 साल खत्म कर सकती है।
अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो काफ़ी सारे विद्यार्थियों के प्रश्न थे कि सर हमारा पहली लिस्ट में तो नाम नहीं आया, क्या दूसरी लिस्ट भी आएगी? अगर दूसरी लिस्ट आएगी तो कब आएगी? और मेन सवाल कि सर हमारे 400 से ज़्यादा अंक आ रहे थे या 400 के आस-पास अंक आ रहे थे, लेकिन हमारा पहली लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना जो संपूर्ण जानकारी नहीं होती ना, अधूरी जानकारी हमेशा दुखदायक होती है। अधूरा ज्ञान हमेशा दुःख देता है, तो अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। अगर किसी चैनल को, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। ये मत सोचिए कि इसने वीडियो बनाया है, तो इसने व्यू के चक्कर में वीडियो बनाया। ऐसा कतई नहीं होता है ना। वीडियो तभी बनाया जाता है, तब आपके लिए भलाई के लिए हो। हम वीडियो क्यों बनाते हैं? ताकि आपको संपूर्ण जानकारी एक ही जगह मिल जाए। आपको इधर-उधर जितने भी डाउट है, आपको इधर-उधर भटकने नहीं पड़े। बात करते हैं सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो देखो फर्स्ट लिस्ट का जो प्रोसेस है आपका, जो फर्स्ट लिस्ट का जो प्रोसेस है, वो आपके 28 तारीख को खत्म हो जाएगा। 16 से 28 तारीख के बीच में ये जो फर्स्ट लिस्ट का प्रोसेस चलेगा, 28 तारीख तक, 16 से 28 दिसंबर 2023, इसमें आपका पहली लिस्ट का प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा। आपका एडमिशन हो जाएगा, ऑनलाइन फीस हो जाएगी, कॉलेज में रिपोर्टिंग हो जाएगी, 28 तारीख के बाद में पोर्टल भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब पहली लिस्ट का काम आपके 28 तारीख तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपकी आएगी सेकंड लिस्ट। उसके बाद में सेकंड लिस्ट आएगी, वो भाई पहली लिस्ट का काम जैसे ही कंप्लीट होगा, उनके पास पूरी लिस्ट डिटेल जाएगी, डाटा जाएगा कि भाई पहली लिस्ट में इतनों जनों को हमने एडमिशन के लिए बुलाया था और इतने जनों ने वहां रिपोर्टिंग करी है। अब उसके बाद में जो खाली सीटें बचेगी, उसके बाद में सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी। और सेकंड लिस्ट, क्योंकि अब सेशन बहुत लेट हो गया है, तो सेकंड लिस्ट आपके जनवरी 2024 में सेकंड लिस्ट आ जाएगी आपकी। जनवरी स्टार्टिंग में आओ या मिड में आओ या लास्ट में आओ, लेकिन जनवरी माह में आपकी सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी। और ध्यान रखना, जिनका भी अभी सिलेक्शन 2 या 5 या 10 नंबर के अंदर-अंदर रहा है, उनका तो सेकंड लिस्ट में आ जाएगी, क्योंकि सेकंड लिस्ट भी कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। कंपटीशन बीएसटीसी में बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। टफ इसलिए हुआ है कि जो 12th पास बच्चे, जो ओरिजिनल में बीएसटीसी के लिए एलिजिबल होते हैं, वो बच्चे प्रॉपर तैयारी नहीं करते हैं। बिना अधूरी जानकारी के, बिना इधर-उधर भटके हुए वो क्या करते हैं, अधूरी जानकारी, अधूरी तैयारी करते हैं। बोला जाता है कि 450 प्लस तो अपने को लाने हैं, कि सर एक चैनल वाले ने तो बोला था 350 में आपको कॉलेज मिल जाएगी, हमने तो उसके हिसाब से तैयारी करी। अब सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार भाई आप हो खुद। जब आपको पता है कंपटीशन इतना हाई है, 400 से कम मार्क्स वालों के सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी आप 350 लेकर बैठे हो, तो क्यों बैठे हो? ये आपकी गलती है। ध्यान रखना, दूसरी लिस्ट है वो आपकी जनवरी 2024 में आएगी। उसमें अपना जिनका भी 2, 4 या 5 नंबरों से जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं रहेगी, कट ऑफ में 4, 5, 7 नंबर का ही डिफरेंस रहने वाला है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि दूसरी लिस्ट कब आएगी? जनवरी 2024 में आपकी दूसरी लिस्ट आ जाएगी। अब सबसे बड़ा जो जो सवाल है, जो हर बच्चे को खाए जा रहा है कि सर मैंने इतनी तैयारी करी, लेकिन मेरे से कम वालों का सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आया है कल से, काफी सारे बच्चों का जो रीजन निकल के आया कि आपने जब आपने कॉलेज चॉइस का जो फॉर्म भरा था, आपने जो कॉलेज चॉइस जो फॉर्म भरा था, उसमें जो आपसे कॉलेज की चॉइस मांगी गई थी, कुछ-कुछ बच्चे तो ऐसे थे, इतने और स्मार्ट थे कि उन्होंने तो 2 ही लिस्ट मा 2 कॉलेज अलॉट करी। उन्होंने 2 कॉलेज ही चॉइस में फिल करी कि सर मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरे तो 450 प्लस आएगा, मेरे को तो पहली कॉलेज ही मिल जाएगी। है ना? ऐसे बच्चे थे जिन्होंने लापरवाही में 2 कॉलेज, 5 कॉलेज, 10 कॉलेज भरी, उसके बाद में आपने ऑल राजस्थान को सेलेक्ट नहीं किया। और आपसे क्या होता है कि जब काउंसलिंग होती है, जब लिस्ट निकाली जाती है, तो आपकी जो प्रेफ़रेंस होती है कि भई आपने कितनी कॉलेजें भरी हैं। मान लो आपने 7 या 10 कॉलेजें आपने फ़िल कर दी। आपने 10 कॉलेजें फ़िल करी, आपके नंबर के अकॉर्डिंग 10 कॉलेजों में देखा जाता है कि क्या इस कट ऑफ इस नंबर के दायरे में आपका इन 10 कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपका नंबर नहीं आता उस लिस्ट में। अगर आप ऑल राजस्थान सेलेक्ट करते, ऑल राजस्थान अगर आप सेलेक्ट करते, तो हो सकता है कि इन टॉप 10 में नहीं आया, तो बाकी वाली कोई भी जो अदर कॉलेजें हैं, उसमें आपका नाम आ जाता। तो ये सबसे बड़ी जो लापरवाही थी, बच्चों ने जो लापरवाही करी है कि आपने चॉइस फिलिंग में सबसे बड़ी लापरवाही करी है। 8, 10, 20 कॉलेजें भर के छोड़ दिया, ऑल राजस्थान को सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही की वजह से देख लो आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया। और इसके जिम्मेदार आप खुद हो, कोई और नहीं है।
है ना? इसके जिम्मेदार आप खुद हो। सोचो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका पहली लिस्ट में नाम आया है, वो स्टूडेंट कितने खुश हैं, उनके पेरेंट्स कितने खुश हैं। लेकिन आपकी एक लापरवाही की वजह से आपके पेरेंट्स को कितना तकलीफ हुआ है, आपको कितना तकलीफ हो रहा है। क्या पेरेंट्स की लापरवाही थी? क्या पेरेंट्स ने मना किया था आपको कि पहली लिस्ट में आप जो आपको चॉइस मांगी जाए उसमें 10 कॉलेजें ही भरनी है? ये सीधी आपकी ज़िम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपने जो चैनल को फ़ॉलो कर रहे हो या जिस किसी से भी आप पढ़ रहे हो, आपने प्रॉपर जानकारी उनसे ली नहीं। आपने अगर प्रॉपर जानकारी ली होती, पूरी डिटेल के साथ में उनको समझा होता, सुना होता, तो आज ये नौबत नहीं आती, आपका भी सिलेक्शन हो जाता। तो अब पछताना नहीं है। जिनका भी 400 प्लस जिनके भी 400 के आस-पास नंबर है या 400 से 2-4 नंबर ऊपर है, तो हो सकता है आपका सेकंड लिस्ट में नंबर आ जाए। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, है ना? आशा करते हैं कि आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और जो विद्यार्थी 2024 में बीएसटीसी की तैयारी करने वाले हैं, वो इन चीज़ों का नोट कर लेना कि ये जो गलती इन बच्चों ने करी है, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, ये गलती आपको नहीं दोहरानी है ना? गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि गलती दोहराओगे तो भविष्य आपका खराब होगा, बाकी किसी का खराब नहीं होगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना? और रही बात अंतिम कि जिनका जो 2023 में जिनका अच्छे नंबर नहीं आए, बीएसटीसी आपके जो बीएसटीसी का जो अभी एग्जाम हुआ और बीएसटी की 2023 में जिनके अच्छे नंबर नहीं है और उनको लग गया कि भाई अपना लिस्ट में नंबर नहीं आना है, वो बच्चे 2024 की जो बीएसटीसी की एंट्रेंस एग्जाम होगा बीएसटीसी का, उसकी तैयारी में आज से ही लग जाना है आपको। जो गलतियां आपने पास्ट में, जो गलतियां आपने भूतकाल में दोहराई थी, की थी, वो उसको वर्तमान में नहीं दोहराना है और मोटिवेशन के साथ में, बिल्कुल एनर्जी के साथ में 2024 की बीएसटीसी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी तैयारी में लग जाना, क्योंकि आपके 3-4 महीनों में वापस से बीएसटीसी के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 3-4 में जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे और आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे अप्रैल मई में, है ना? तो 3-4 महीने का समय है। 3-4 महीने में आपको पूरी तैयारी ईमानदारी के साथ करनी है। अपना 100% देना है, ध्यान रखना है, जो गलती भूतकाल में की है, उस गलती को वर्तमान में नहीं दोहराना है, उन गलतियों से सबक लेना है, उन गलतियों से सीखना है कि जो गलती मैंने मेरे पिछले 2023 के एग्जाम में करी थी, वो मैं 2024 के एग्जाम में नहीं करूंगा। और ध्यान रखना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सर बीएसटीसी की जो 2 एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो तो केवल एंट्रेंस का एग्जाम है, हमें इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं और हमारा नंबर आ जाएगा। अरे भाई, बीएसटीसी का जो आपका सिलेबस है, जो आपका बीएसटीसी का जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, भाई वो का आपको काम में आने वाला है। आप भाई बीएसटीसी करके क्या बनोगे? शिक्षक बनोगे। और शिक्षक के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? रीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तभी तो आप शिक्षक बनोगे। अब कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं, सर हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया। अरे तो बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ है, आपको कॉलेज मिली है, आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है, आपका ऐसा नहीं हो गया कि अब आप शिक्षक बन जाओगे। बीएसटीसी केवल और केवल मात्र आपका टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा है कि भाई हाँ, इन्होंने अध्यापक बनने के लिए जो जरूरी शर्तें होती है, वो इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। तो बीएसटीसी का आधे से ज्यादा सिलेबस आपके रीट में आता है। जीके आपका इसमें आता है, साइकोलॉजी इसमें आती है ना? और क्या चाहिए आपको? इतने सारे सब्जेक्ट आपके रीट में जब कॉमन आ रहे हैं, जब आपको 2 साल के बाद में भी फिर से वही पढ़ना पड़ेगा, तो बीएसटीसी के एग्जाम को अच्छे से पढ़िए ना, ताकि आपके रीट में भी फायदा हो। है ना? तो इस प्रकार से इस बार बीएसटीसी 2024 की जो भर्ती है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसकी इस ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है कि मुझे बीएसटीसी 2024 में कॉलेज तो लेनी है, साथ में रीट का जो एग्जाम होगा, उसके लिए भी मुझे पहले से प्रिपेयर रहना है, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए और मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, मेरा पहले ही झटके में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। है ना? तो ये गलतियाँ जो आपने अभी तक दोहराई है, इस गलतियों को नहीं दोहराना है, गलतियों से सीखना है, सबक लेना है और जो भी आपके आस-पड़ोस में, अगर मान लो आप नए हो और आपने अभी तक आपको कुछ जानकारी नहीं थी, तो अपने आस-पड़ोस के दोस्तों से उस गलतियों से सीखना कि जो मेरे दोस्त ने गलती करी है, वो मैं गलती नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना? क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, सीधी बात, नो बकवास, है ना? आपको बुरा लग रहा होगा तो लगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको सही मार्गदर्शन देना, सही गाइडेंस देना, सही दिशा की ओर आपको ले जाना। ठीक है साथियों? तो शिक्षा गुरु परिवार की ओर से जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है, उनको शुभकामनाएँ। कॉलेज के जो फॉर्म है, आपको जो रिपोर्टिंग वगैरह सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरी टाइम पर कर लीजिएगा। बाकी सेकंड लिस्ट में जिनका नाम आएगा, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएँ। जनवरी में सेकंड लिस्ट आपकी आ जाएगी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।